नमस्कार दोस्तों, मैं डियाब्लो वापस आ गए एक नई कहानी लेके। आज की ये कहानी मेरे और इनकी दोस्ती की है। पिछले 1.5 साल 20,000 किलोमीटर के हमारे सफ़रनामे में सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या नीला आसमान, लंबा हो या चौड़ा, सारी कहानियाँ आज जेपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। थोड़ी सी कमियाँ, थोड़ी सी खामियाँ ये तो सब में होते हैं, लेकिन जो प्यार ये हमें करते हैं शायद ही किसी और। चलिए बाकी की कहानी इनसे ही सुन लीजिए। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले बात करता है इस इंजन के बारे में। 250 सीसी और बाकी स्पेक्स के बारे में नहीं जा रहा हूँ। ये 250 सीसी का इंजन में बहुत दम है। हाईवे परफॉर्मेंस इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब ये जो 21,000 किलोमीटर्स के आसपास मैंने चला है, इसमें से ऑलमोस्ट 70 to 75% मैंने हाईवेज़ भी चलाए होंगे। 700 किलोमीटर इन ऑलमोस्ट 13 आवर्स। ये 700 किलोमीटर तक का मोमेंट तक ये गाड़ी ने एक बार के लिए भी ये इंजन शायद से नहीं चिल्लाया कि भाई रुक जा, थोड़ी देर के लिए रुक जा। हाईवे परफॉर्मेंस इज अमेजिंग। देखिए, हाईवे में दिस बाइक इज रियली अ बीस्ट। अभी मैं 4th गियर में हूँ, 55 की स्पीड में जा रहा हूँ। ऐसा एक क्लस्टर है, मूविंग ट्रैफिक, और आप यू कैन पुल आउट इजीली। आराम से 95 पकड़ लिया। लुक एट दिस, 98 आराम से। और मनोवरिंग की बात करें हाईवे पे, दिस इज गुड एक्चुअली। दिस feels a bit heavy. और people have been talking about vibrations. हैंडल बार देख लीजिए, इनको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कितना वाइब्रेशन है। लुक एट हिम। और मनोवरिंग की बात करें, लुक, दिस इज नॉट, दिस डज ब्यूटीफुली। और ब्रेकिंग, लुक एट दिस, कितना बेटर सिस्टम चाहिए आप लोगों को। और इस वेट पे कॉर्नरिंग की बात करें तो वो भी आप लोगों को दिखाई देता है। एंड इफ आई रियली नीड टू टॉक अबाउट, लुक एट दिस कॉर्नर। और भी बेटर चाहिए। आप इसको लेकर रेस ट्रैक पे नहीं जा रहे हो, इससे और कितना बेटर चाहिए। 130 सेक्शन टायर है पीछे, द ग्रिपिंग्स आर गुड। इवन MRF ज़ैपर जो कंपनी ने स्टॉक दिया हुआ था, उसमें मेरे को बारिश के टाइम भी उतना खराब महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी सही से ग्रिप नहीं हो रहा है, ब्रेक्स नहीं पकड़ रहा है, गाड़ी छोड़ रहा है रास्ते से, नहीं, नथिंग। आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द टायर्स। देखो, आई एम नॉट डिफेंडिंग दिस बाइक, बट आई एम स्पीकिंग अबाउट द ट्रूथ। मैं फैक्ट की बातें कर रहा हूँ। इसका जो कंपटीटर्स है अलग मार्केट में, ड्यूक 250 इज वे मोर लाइटर देन दिस। तो अगर इसका वाला ब्रेकिंग सिस्टम में उसमें डाल दो तो गाड़ी हल्का होने की वजह से आपको उसका ब्रेकिंग और ज़्यादा वाइड फील होगा। और ये जो पैचेस, दिस पैच वाज नॉट गुड दैट मच एनफ, लेकिन आराम से निकल जाता है। सस्पेंशन परफॉर्मेंस इज नॉट बैड। और एक सवाल है जो आप लोगों के जहन में, बहुत लोगों के जहन में है कि इज दिस बाइक कैन पुल अप फास्ट। मैं 2nd 3rd गियर में हूँ और 29-30 में जा रहा हूँ। लुक एट इट। लेकिन there will be people, there are people जो लोग कहते हैं कि इसमें पावर कम है। वाओ, इन लोगों को देखिए हालत।
अलग ही है। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस इनसाइड द टाउन और इनसाइड द सिटी है उसको लेके थोड़ा चाप है। एक तो गाड़ी 185 kgs का वज़न है, उसमें दिक्कत होता है मैनूवरिंग, दैट इज़ वेरी टफ। टर्निंग रेडियस बहुत कम है, सॉरी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या होता है छोटे जगह पे आप गाड़ी को टर्न नहीं कर पाओगे, ये एक बहुत बड़ी इशू है। तो कोई भी छोटा सा जगह जिसमें आप गाड़ी को टर्न करने जा रहे हो, जब भी कोशिश करोगे 1000 बार आगे पीछे करते हुए गाड़ी को टर्न करना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। साथ में वज़न तो है ही, दोनों मिला के एक अलग ही कॉम्बो तैयार करता है। दूसरा एक दिक्कत है कि देखो मैं 5 फीट 8 इंच का है, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। यार आई सिट, ये 5 फीट 8 इंच में मेरा टिप टो से थोड़ा बेटर होता है। और एक दिक्कत है इसका फुट पैक पोजीशनिंग। गाड़ी में बैठ के गाड़ी को आगे पीछे करना हो तो ना आप फुट पैक के सामने पैर रख सकते हो ना पीछे से पैर रख सकते हो, दोनों में से कोई कंफर्टेबल नहीं है। अगर कोई दुबला पतला है ये वज़न उसके लिए बहुत दिक्कत देने वाली है। जो अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें तो मैंने YouTube में काफ़ी वीडियोस में काफ़ी लोगों से देखा है कि इसका जो सस्पेंशंस का वर्केबिलिटी है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैंने इसका सस्पेंशन में कोई प्रीलोड एडजस्टमेंट किया नहीं है, जैसे दिया हुआ था स्टॉक वैसा ही है। मैं इसका परफॉर्मेंस से खुश हूँ। देखिए थोड़ा बहुत लोअर बैक पेन सबको होता है, मैंने हल्का कुशनिंग करवाया, एकदम पतला कुशनिंग करवाया, क्योंकि लॉन्ग चलाते हैं उसलिए बिना एयर सीट यूज़ किए इसको थोड़ा और ज़्यादा कैपेबल कैसे बनाए उस वजह से बनाया इसको। मैंने पिलियन सीट को भी थोड़ा कुशनिंग करवाया, हालांकि इसका पिलियन सीट स्टॉक भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा हल्का करवा लिए। देखो वैसे मैं ज़्यादा गाड़ी कस्टमाइज़ पे भरोसा नहीं करता, विश्वास भी नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस तो करना ही पड़ता है। एक बारे में बात नहीं करें तो बहुत ही ख़राब होगा, और वो है कि इसका हेडलाइट दिखने में तो एकदम शेर जैसा है, व्यू इज़ आप दूर से देखोगे हाँ कुछ आ रहा है, उसको लेके तो कोई बात ही नहीं, लेकिन इसका जो आई बीम, इसका जो पावर है हेडलैम्प्स का, वो लोकल के लिए सही है, हाईवेज में दैट इज़ अ इशू। उस वजह से मुझे थोड़ा छोटा कस्टमाइज़ करवाना पड़ा है। मैंने 2 ऑक्सिलरी लैंप्स लगवाए हैं, इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। Okay, so this is the throw of the low beam on the highways, and this is the high beam, the low beam and the high beam. Normally बिना बारिश वाले दिनों में, सूखे दिनों में ये काफ़ी हद तक दिख जाते हैं अब हाई बीम्स में, बट दिस इज़ नॉट क्लीन। आपको यहीं तक दिख रहा है, उसके पहले कुछ है कि नहीं उसको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता। आई डोंट नो गोप्रो में कितना समझ में आ रहा है, बट दिस इज़ इट। Whereas मैंने जो ऑक्सिलरी लैंप्स लगवाए हैं, look at it after turning it on. So this is on the high beams and the auxiliary lamps on. अब अगर मैं फिर से ऑक्सिलरी लैंप्स को बंद कर दूं, like this, मैंने ऑक्सिलरी लैंप्स कर दिए बंद। अब सोचो आप लोग हाईवे छोड़ के सिटी में, टाउन में आ गए। Now look at the low beam. This is good enough for inside the town or the city, क्योंकि यहाँ पे तो आप एकदम भगा के गाड़ी नहीं चलाओगे, तो द डिस्टेंस ये नाकटे ने दिलेर मध्य। और एक चीज़ है, गाड़ी नेकेड है, इसलिए विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो तो होगा ही, हर एक नेकेड बाइक में विंड ब्लास्ट होगा ही, वो मान के ही हम लोग खरीदते हैं। लेकिन मैंने एक छोटा कस्टम करवाया है, वो ये विंडशील्ड लगवाया है कार्बन रेसिंग का, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा हेल्प किया है मेरे को। तीसरा चीज़ जो मैंने छोटा चेंज करवाया वो है, मैंने इसमें गाड़ी टूरर है, आप हाईवे क्रूजिंग टूरिंग के लिए यूज़ करते हो, लेकिन गाड़ी में कंपनी ने इनबिल्ट कोई चार्जिंग पोर्ट कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने डोमिनार टूरर का टॉप मॉडल में जो चार्जर पॉइंट रहते हैं मैं उसको कस्टम करके इंस्टॉल करवाया। अब इसका इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी ने लगवाना चाहे तो वो देख के लगा सकता हो। ये एक्चुअली डोमिनार 400 का बाकी मॉडल्स और 250 सब में लग जाते हैं, तो इसका जो प्रोसीजर है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिए। कुछ चीज़ें और गाड़ी में देना चाहिए था कंपनी को, जो उन्होंने नहीं दिया है। उसमें एक है कि ये खाली नेकेड 1 to सिंगल फुट पैक रहता है। अगर आप मम्मी को लेके, वाइफ को लेके या फिर गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हो
और अगर वो कभी भी साड़ी पहन के, इंडियन औरत साड़ी पहन के एक तरफ पैर करके बैठने जाए तो नॉर्मल सिंगल वाला पेग रहता है, उसमें पैर रखना बहुत दिक्कत है। तो इसलिए मैंने ये पेग्स इंस्टॉल करवाए। लुविया क्या है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये जो सैडल स्टे और टॉप रैक है, ये कंपनी का खुद का है। डोमिनार टूरर एडिशन में कंपनी यही देता है, यही प्रोवाइड करता है। और एक चीज़ मैंने इंस्टॉल करवाया वो है ये टैंक टाई, क्योंकि काफ़ी स्क्रैचेस बढ़ जाते हैं नहीं तो टैंक टाई इसलिए मैंने और लगवाया क्योंकि मैं टैंक बैग यूज़ करता हूँ। पहले मैं यूज़ नहीं करता था, प्रेफर नहीं करता था, लेकिन जब से वीडियो बनाना शुरू किए, गोप्रो कैमरा सब लेके कहाँ घूमें, तो टैंक बैग्स यूज़ करना बढ़ गया है, इसलिए ये टैंक टाई लगवाया। इसके ऊपर आप टैंक बैग रखिए, उसको माउंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो एक बुरी चीज़, इसके बारे में बात नहीं करें तो बहुत ख़राब होगा, और वो है इसका हीटिंग इशू इनसाइड द टाउन, इनसाइड द सिटी, ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह हीट होती है। रेडिएटर फैन ऑन हो गया तो आपके पूरा पैर थाई में एकदम कंसिस्टेंटली गर्म हवा लगती रहे। और एक चीज़ अगर बात करना पड़े तो जो मैंने एक्चुअली इंस्टॉल करवाया है वो है ये दिस हगर। ये भी बजाज का ही है, ये NS200 में देते हैं कंपनी। इसको मैंने अलग क्लैम से इंस्टॉल करवाया है। ये क्लैम का लिंक कहाँ से मुझे क्लैम मिला और हगर का भी लिंक ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लीजिए। तो अगर मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 21,000 किलोमीटर्स, 1 साल 6 महीने, आज ही हो रहे हैं 6 महीने, 2022 6 सितंबर गाड़ी मुझे हाथ में मिला था। फ्रॉम दैट डेट दिस हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। अगर समझ हर चीज़ सब कुछ सोच के इस गाड़ी के बारे में मैं आज भी कहूँ कि वेदर दिस वाज अ गुड बाई फॉर मी और नॉट, तो मैं कहूँगा आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि मैंने ये वाला गाड़ी खरीद लिया। अगर इसके बाद बजट में इंडियन मार्केट में आप कोई भी गाड़ी को देखने जाओ 250cc सेगमेंट में, तो आई हैव लव्ड दिस। आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि मैंने ये वाला गाड़ी खरीदी। और अगर मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जो इन 1.5 सालों का तजुर्बा है इनके साथ, उस तजुर्बे में अगर आप लोगों से ये सजेशन देना पड़े कि ये वाला गाड़ी वेदर आप लोग खरीदे कि नहीं, अगर आपका मन है कि आप काफ़ी सारा हाईवे टूरिंग करने वाले हो, हाईवे में चलाने वाले हो एकदम दबा के, गो फॉर इट। माइलेज के बारे में बात नहीं करेंगे तो बहुत ख़राब होगा। आई हैव जनरेटेड और आई हैव गॉट अ माइलेज ऑफ 37 to 40 समवेयर इन बिटवीन। यही एवरेज गया है मेरा ऑलवेज हाईवे में, 37 से 40 के बीच में। अगर 5,500 RPM के बीच में आप हमेशा चलाए तो अब बहुत अच्छी चीज़ है ये कि 5,500 RPM में ये गाड़ी ऑलमोस्ट 90 कर लेती है। तो दिस इज़ नॉट स्लो एक्चुअली, दिस इज़ नॉट एट ऑल स्लो। आई हैव टॉप्ड 153-54 इन दिस बाइक। दिस टचेस, अगर आप गाड़ी को टॉप नॉच, टॉप टू बॉटम रखो, हमेशा सर्विस करवा कर एकदम ठीक ठाक रखो, तो दिस हैज़ द पावर टू गो फास्ट। दिन भर 100-110 आराम से जाती है, आराम से भागती है गाड़ी। काफ़ी लोगों का वीडियोस में मैंने देखे थे कि उन लोगों को ये टायर, पीछे का 130 सेक्शन टायर को लेकर काफ़ी दिक्कत था। भाई मैंने उड़ा के चलाया, कॉर्नरिंग्स में बोलिए, कहीं भी बोलिए, कि ये टायर्स जो प्रोफाइल दिया हुआ है, मुझे इसको लेके कोई इशू नहीं है। और एक बात मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, एंड दैट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ दिस बाइक। क्या कहें, दिस हैज़ एनफ अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग। इसका एबिलिटी को लेकर कोई बात ही नहीं करते। देखो हाँ, मुझे पता है इस गाड़ी का वज़न के हिसाब से जो ब्रेकिंग्स है, दैट माइट नॉट फील एनफ फॉर सम पीपल, जो लोग इससे हल्का वाला गाड़ी चलाता है या फिर इससे बेटर कुछ चलाता है, बट दिस हैज़ एनफ जो कंपनी ने इसमें दिया है। अगर आप सही टाइम पे उसको सर्विसिंग करवा के ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज करके रखोगे तो दिस इज़ नाइस। मैं तो माई ओवरऑल एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड विद दिस बाइक। अगर मुझे सजेस्ट करना पड़े तो मैं फिर से एक ही बात कहूँगा, अगर हाईवे टूरिंग आप लोग का पर्सनल प्रेफरेंस है, पहला प्रेफरेंस है, तो गो फॉर इट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, फिर आते हैं, फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड, नई वीडियो लेके। बाय बाय।